आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकैड में 3D बेसिक्स। हम लोग आज 3D बेसिक को समझेंगे। 3D बेसिक्स में अगर हम बात करें तो जैसे आप 2D मोड में काम कर रहे थे तो उसके लिए आपका जो सेटिंग थी वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे थी। ड्राफ्टिंग एनोटेशन इट मीन्स कि हमारे सामने अभी जो मेनू आएगा वो 2D से रिलेटेड सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाने से रिलेटेड है। लेकिन अगर हमें कुछ 3D ड्राइंग्स बनानी है या 3D शेप्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने सेटिंग पर आना होगा और यहाँ पर 3D बेसिक्स मिल रहा है। पहला पॉइंट है 3D बेसिक्स, देन आता है 3D मॉडलिंग। तो हम पहले 3D बेसिक्स को कवर करेंगे। 3D बेसिक्स और मॉडलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मॉडलिंग में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे और 3D बेसिक्स में नॉर्मल टूल्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। 3D बेसिक्स आपका क्या करता है, नौ बेसिक टूल्स कवर करेगा और सारे टूल्स लेने हैं विद मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, तो हम मॉडलिंग पर जाएंगे। अब 3D का यूज़ हम क्यों करते हैं, मोस्टली जैसे वीडियो गेम्स वगैरह आप बना रहे हैं तो उसके आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसके कुछ शेप्स बनाने हैं, तो सब के लिए हम 3D मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। फिल्म है, एनिमेशन है, आर्किटेक्चर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ऑटोमेटिक एंड एरोस्पेस, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं, इन सब के लिए हमें 3D मॉडलिंग का परफेक्ट आइडिया होना चाहिए, तभी हम इस तरह की कुछ वर्क कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D मॉडलिंग यानी 3D बेसिक्स से पहले। तो ऑटोकैड का 3D बेसिक्स पार्ट, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। अभी देखिए सबसे पहली बात आती है कि जब हम 3D बेसिक्स पर आते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट की साइज है यानी जो भी पेज की साइज है वो कैसी होगी। क्योंकि अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन से 3D बेसिक्स पर आया। 3D बेसिक्स पर आने के बाद आपके सामने जो पेज है उसकी एक्चुअल सेटिंग होनी चाहिए। तो मैं अपनी एक्चुअल सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने पेज को जूम किया हुआ था। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि आप ऑटोकैड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो भी आप हायर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर 2014 के अबव वाले वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मोस्टली ये सारे कमांड्स मिलेंगे। 13 में भी मिल जाएंगे, बट उसके पहले जाएंगे तो हो सकता है कि वो कमांड्स आपको सर्च करने पड़ें। तो बेटर यही है कि आप या तो 2014 या उसके बीच का कोई वर्ज़न, 20 भी अच्छा है वर्ज़न, 21 भी है, और हायर वर्ज़न पे जाते हैं तो भी आपको सारे कमांड मिलेंगे, कुछ ऑनलाइन फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। बट हमारा जो बेसिक वर्क होता है वो, उस वर्क को करने के लिए हमारे पास 2021 वर्ज़न है तो हमारा काम परफेक्टली हो जाएगा। हम सारे ही तरह की ड्राइंग्स और जो भी टूल्स है ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो जैसे हमारा होम मेन्यू है, तो होम मेन्यू में जैसे कि मैंने आपके सामने लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, क्रिएशन के लिए है, ये सारा पॉइंट क्रिएट करने के लिए है। देन आती है बात कि एडिट से रिलेटेड ये सारा पॉइंट है। और देन आती है कि अगर हमें कुछ ड्रॉ वगैरह करना है यहाँ पर 3D में तो उसके लिए ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ पर आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे जैसे आपको 2D में मिलते थे। यहाँ पर देखिए ये सारे टूल्स हैं जैसे 2D में है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और समझनी है, जो आपने ड्राइंग्स 2D में बनाई है उसको भी आप 3D में लाके उसको 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना 3D वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, 2D वाली ड्राइंग को भी मैं दिखाऊंगा इसमें। पहली बात करते हैं बॉक्स। यहाँ पर देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल शेप्स मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स से। एक और बात, जब हम 3D ड्राइंग को यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो मेरा पेज 2D मोड में सेट क्यों है। 2D मोड मतलब देखिए 2D मोड हम कहते हैं जनरली आप जब टॉप से ड्राइंग बनाते हैं, टॉप मीन्स जस्ट लाइक ऑन अ पेज, आप ऑन अ पेज अगर एक पेन से ड्राइंग बना रहे हैं तो इट मीन्स वो मोस्टली आपकी 2D में ही कवर होगी। तो हम या तो टॉप से बना रहे हैं या बॉटम से बना रहे हैं या लेफ़्ट या राइट, ये सारे ही ऑप्शन आपके फ्रंट बैक तक के ये 2D से रिलेटेड हैं।
जब भी आप 3D ड्राइंग बनाते हैं तो आपको एटलीस्ट इनमें जाना होगा। इनमें क्यों जाना होगा, यानी हमारे अपने पेज को थोड़ा सा टिल्ट करना होगा हमें, तभी हम 3D शेप्स को प्रॉपर देख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साउथ वेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, इसीलिए इसको इस पेज को देखिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया। और अब मेरे पास जो यूसीएस है वो XYZ आ गया, XYZ फॉर्मेट आ गया। मतलब मेरे पास एक डायमेंशन ये वाला है इस तरह से, दूसरा डायमेंशन आपका Y है, तीसरा डायमेंशन आपकी हाइट जा रही है यानी Z। तो 3 डायमेंशन पे हमारी ड्राइंग्स बनेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के लिए मैंने ऐसे बॉक्स पर क्लिक किया। हमारे सामने जो माउस है उसमें पहला पॉइंट आ रहा है कि पहला पॉइंट कहाँ रखना है आपको, फर्स्ट कॉर्नर बॉक्स का। तो हम अभी कहीं भी क्लिक कर देते हैं। देन आपको क्या करना है, कह रहा है अदर कॉर्नर कहाँ है। तो अदर कॉर्नर के लिए हम जैसे इस साइड गए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा सेकंड कॉर्नर आ रहा है। देन वो अगला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ योर हाइट, हाइट आप क्या देंगे। तो मैंने हाइट के लिए थोड़ा सा अपने माउस को अप साइड मूव कर दिया। अप साइड मूव करने के बाद अगर आपको लगता है कि हम क्लिक कर देंगे तो क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर माउस में देखिए उसका डायमेंशन दिख रहा है 127 पॉइंट समथिंग। तो हम चाहें तो यहाँ पर 127 या 125 जो भी लेना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके टाइप करके आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो ये एक नॉर्मल सा बॉक्स हमको दिख रहा है जो अभी वायर फ्रेम पर है। वायर फ्रेम मतलब आपको ये बाई लाइंस और बाई उसके वर्टिसेस ये सब पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वायर फ्रेम्स। मतलब ये बॉक्स हमको एक वायर फ्रेम बेस दिख रहा है। अगर हमें इसको रियल फॉर्म में देखना है तो यहाँ पर वायर फ्रेम में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। इन फॉर्मेट में हम कैसे कैसे देखेंगे, चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्चुअल पर आएंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल दिखाता है, यानी कॉन्सेप्ट वाइज आपको इस डायग्राम को दिखाएगा। तो इस केस में आपको सारे ये जो भी शेप है उसका सारा कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि दिस इज़ वन साइड, दिस इज़ अनदर साइड, दिस इज़ टॉप साइड, और इधर आपकी राइट साइड होगी और उधर आपकी बैक साइड होगी, नीचे आपका बॉटम साइड होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब यहाँ पर आपके जो शेप है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी ड्राइंग है, उसमें अगर आपने कलर्स वगैरह दिए होते तो कॉन्सेप्चुअल पर वो आपको हमेशा यही कलर मोड मिलेगा। यानी आपने सीधे सीधे एक जनरल आइडिया लगाया कि मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी बनेगी। देन बात आती है हिडन। हिडन की अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोडक्ट तो दिखेगा बट उसके जो बीच की फिलिंग वाला पार्ट है वो हाइड हो जाएगा। मतलब आप ड्राइंग को कुछ ऐसा देखना चाहते हैं तो ये आपका हिडन पार्ट आता है। हिडन पार्ट का मोस्टली यूज़ कब करता है, जब आपकी ड्राइंग्स, बहुत सारी ड्राइंग्स आपने बनाई है बट आप उसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप हिडन का यूज़ करते हैं। बीच के पार्ट यानी उसके जो बीच के फीलिंग्स हैं वो हम नहीं देखना चाहते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब वो फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट मोड में मिलेगा। यानी अगर हम इस बॉक्स की प्रिंटिंग करते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ लेआउट पर। तो जब आप लेआउट पे आएंगे तो यहाँ पर इसका ये जो फॉर्मेट है वो आपका रियलिस्टिक मोड है, मतलब ये आपको सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर एक बात और है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, यानी रियलिस्टिक में जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये प्लेन प्रोडक्ट है, यानी टोटल जो कलर यहाँ पे दिख रहा है ये कलर आपका ऑलवेज प्रिंट में ब्लैक ही आएगा, अनलेस आपने जब तक कि यहाँ पर कोई भी कलर मोड चेंज नहीं किया है। तो दिस इज़ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में आपको कब जाना होता है, जब आपने कलर्स वगैरह अप्लाई किए हैं, शेड्स अप्लाई किए हैं, बहुत कुछ अप्लाई कर दिया और आप चाहते हैं कि अब मुझे अपना प्रोडक्ट रियल फॉर्म में दिखे, उस केस में हम लोग रियलिस्टिक पर जाते हैं। देन आती है शेडेड विलेजेस, शेडेड शेड्स ऑफ ग्रे, स्केची, वायर फ्रेम। तो शेडेड की बात करते हैं तो यहाँ पर शेडेड की बात आ रही है, लेकिन अभी हमारे इस प्रोडक्ट में कोई शेडेड का यूज़ नहीं है, इसलिए शेडेड पे परफॉर्मेंस कुछ देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं जो बाकी पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, यानी हम लोग इसको बाद में देख लेंगे।
यहाँ पर एक और पॉइंट है शेडेड विद एजेस, यानी आपको एजेस मिलेंगे। तो इस केस में हमें सारे एज दिख रहे हैं। ये एज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और ये एज आपको कॉन्सेप्चुअल में भी दिख रहा था और रियलिस्टिक में भी दिख रहा था। रियलिस्टिक पे आते हैं तो बस एज दिख रहा है, बट उस पर एक हाईलाइट होके लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ये बॉक्स बना लिया। अब मुझे इस बॉक्स में क्या क्या करने को ईजिली जो है हम इसमें अब और क्या क्या कर सकते हैं। अभी सिंपली आपको इधर टूल्स क्या क्या दिख रहे हैं। एक देखिए पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ये पॉइंट आपका अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इससे आप क्या करेंगे, बॉक्स की जो बेस है उसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आपको टूल एक यहाँ पर मिल रहा है, यानी अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप बॉक्स को इस साइड से इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बॉक्स की हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। यानी अभी हमने कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं किया, हम अपनी सिंपली ड्राइंग पर माउस का क्लिक करने के बाद ही ये काम कर ले रहे हैं। देन आपका ये एक राइट एरो बटन दिया हुआ है जिसको आप फॉलो करके क्या करेंगे, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड और एरो यानी ग्रीन एरो को फॉलो करते हैं तो आप इसका मूवमेंट इधर करते हैं और इसका मूवमेंट बैक करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक जनरल इजी पॉइंट्स देखे जो सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमको दिख रहा है। थोड़ी सी बात यहाँ पर इधर के टूल्स की कर लेते हैं, इनकी अब हमें आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे जो खास टूल है वो है ऑर्बिट, यानी सॉरी ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल क्या करेगा, आपके इस ऑब्जेक्ट को चारों साइड से अप डाउन बॉटम लेफ्ट राइट से दिखाएगा। कैसे करना है, आपको सीधे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा माउस का पॉइंटर चेंज हो गया। अब आप अपने लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए और उस क्लिक को छोड़ना नहीं है आपको और इसको मूव कराना है माउस को आपको। तो ये देखिए मैंने मूव कराया तो मेरा ऑब्जेक्ट हमको चारों साइड से घूमता हुआ दिख रहा है। ये देखिए मैं रोटेट करता जा रहा हूँ, माउस में सिर्फ घुमा रहा हूँ और मैंने अभी क्लिक दबाया हुआ है लेफ्ट साइड का और ये हमें ऑब्जेक्ट चारों साइड से दिख रहा है। आपने कहा मुझे बॉटम से देखना है, ये बॉटम व्यू आ गया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना के ऑर्बिट का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एस्केप कर देंगे तो जो भी आपने लिया था टूल वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ का टूल कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं चूंकि मेरा बॉक्स सिलेक्टेड है तो अब सीधे सीधे हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेंडर। सिलेंडर के लिए भी सेम जैसे आपने बॉक्स बनाया था वैसे ही हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको लग रहा होगा कि हम क्यों बॉक्स बना रहे हैं, मुझे तो बॉक्स नहीं बनाना है। देखिए इसी बॉक्स से आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं, इसी बॉक्स से आप एक हाउस में कन्वर्जन कर सकते हैं, इसी बॉक्स से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यही हम लोग को समझना है, इसीलिए तो हमें ये टूल्स मिले हैं। क्यों हमें ये टूल्स दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्ट से यानी इन्हीं टूल्स की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमको पहले इन पर प्रैक्टिस करनी होगी, देन हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अभी आपने जैसे सपोज ये बनाया और बेस आपने रेडियस तैयार कर दिया यहाँ पर आपको देखिए एक येलो लाइन दिख रही है और देन आपने क्लिक कर दिया यानी आपने अपना रेडियस सेट कर लिया। अब देन बात आती है हाइट की। आपने हाइट ले लिया और ये आपने एक सिलेंडर परफॉर्म कर लिया। इसको भी देखना है तो आप उसी फॉर्म में देख सकते हैं ऑर्बिट से, जिस भी डायरेक्शन में देखना है तो आपको ऑर्बिट से मूव कराते जाएंगे, आप देख सकते हैं। एस्केप कर देंगे तो रिवर्स बैक हो जाएंगे हम। ये आपने सिलेंडर बनाया। अब मैं और भी शेप दिखा रहा हूँ, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आपने बॉक्स में देखा था। यानी आप यहाँ करेंगे तो ये बड़ा होगा, यहाँ पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये आप हाइट बढ़ाएंगे या लेस कर देंगे, यहाँ इस साइड पर क्लिक करेंगे तो आप इधर से आप इसको इंक्रीज करेंगे।
सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आपने बॉक्स में देखा था। आइए मैं इसी के साथ साथ और भी शेप को बता देता हूँ। कोन, कोन की भी ड्राइंग आप ऐसे बनाते हैं। आपने बेस तैयार किया, देन आप हाइट पर आ गए, तो दिस इज अ कोन। अब सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अब मुझे ये चेक करना है कि दोनों की हाइट क्या इक्वल है। तो देखिए इस केस में आप ऑर्बिट को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बेस से तैयार हुए हैं ऑब्जेक्ट। तो मुझे हाइट को देखना है, तो आपने ऑर्बिट से थोड़ा सा उसको मूव करा दिया। अब आपको डिफरेंस पता चला होगा, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो ये देखिए प्लस पॉइंट होता है 3D मोड में काम करने का। आप यहाँ पर हर एक तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले पॉइंट पे लेते हैं। एक और बात, जब भी आप ऑर्बिट यूज़ करते हैं तो आप हम लोग जिस मोड में अपना 3D पेज सेट करके आए थे, वो पेज की सेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टम लिख के आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने ऑर्बिट का यूज़ किया है, आपने अपने पेज का मोड चेंज किया। हम लोग की जो ड्राइंग बन रही थी वो फाइनली साउथ वेस्ट पे थी। यहाँ पर भी देखिए ये पैरेलल मोड में चला गया, मतलब यहाँ साउथ वेस्ट मोड आपका हट गया है और फिलहाल ये आपका कस्टम व्यू में आ चुका है। तो साउथ वेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे अपनी ड्राइंग को, तो ये ड्राइंग हमारी फाइनली उस पोजीशन पे आ गई जहाँ से हमने आज अपना वर्क स्टार्ट किया था। स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये जस्ट लाइक स्फेयर के केस के लिए आपने इसका बेस रेडियस तैयार किया और आपका ये स्फेयर तैयार हो गया। अब ये जो मेरा स्फेयर तैयार हुआ, ये जो हमारी ग्रिड लाइन है, यानी ये जो हमारी आपकी जो रूफ थी, सॉरी फ्लोर, ये फ्लोर जो हमारी है, आप देख रहे हो ये स्फेयर नीचे डाउन साइड में चला गया है। अगर मैं ऑर्बिट से दिखाऊं तो आपको यहाँ पता चलेगा। ये देखिए ये हाफ पार्ट इसका हमारे बेस के नीचे चला गया। तो इट मीन्स कि हमें इस, यानी ये जो पार्ट है आपका, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ये ड्राइंग ग्रिड है, ये इससे यही हेल्प मिलती है कि हमारी ड्राइंग जा कहाँ रही है। अभी मैं अगले स्टेप में आपको बहुत इजी में बताऊंगा कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को आप यहाँ से उठा के अगले प्रोडक्ट के टॉप पे ला सकते हैं, लेफ्ट में ला सकते हैं, राइट में ला सकते हैं, या इसको इधर ला सकते हैं। बट ये करना कैसे है, ये सब बहुत ट्रिकी है और बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं, पिरामिड। पिरामिड भी आप बनाएंगे तो आपको बेस लेके चलना है कि बेस हमारा कहाँ है। तो मेरा ये बेस था। अब जब हम यहाँ बेस से बना रहे हैं तो ये प्रोडक्ट भी क्या बेस पर है, ये चेक कैसे होगा, आपने इसको ऑर्बिट किया तो ये आपके बेस पर है। इसी तरह से वेज की ड्राइंग बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग टूल्स टॉरस के यूज़ करते हैं, इसी तरह से पॉलीसॉलिड को यूज़ करते हैं। इन ड्राइंग्स से ही हम अपने प्रोडक्ट्स या अपने हाउस का या अपने जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसको आप इन्हीं प्रोडक्ट की हेल्प से शेप देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, वेज। वेज क्या करेगा, आपको इसको ऐसे बनाना है, यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका बेस तैयार करना है, देन आप ऊपर आ जाएंगे। तो दिस इज वेज, यानी ये वन साइड में ये कट पार्ट है, सो इट इज नोन एज वेज। टोरस की बात करते हैं तो हमने टोरस के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लिया। ये आपने टोरस है, इसको आपने बना लिया, यानी इस टोरस की हेल्प से आप क्या शेप बना सकते हैं। ये देखिए ट्यूब रेडियस। देन आती है बात पॉलीसॉलिड की। पॉलीसॉलिड लिया, आप यहाँ पे माउस का स्क्रॉल कर लीजिए, पेज आपका थोड़ा सा जूम हो जाएगा, यानी जूम आउट हो जाएगा। और अब हमने यहाँ पर आके पॉलीसॉलिड यानी एक बाउंड्री बना ली। ये तो थी सीधी सीधी पॉलीसॉलिड से हमने एक बाउंड्री बना लिया। यहाँ पर आपको एस्केप नहीं करना है, मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए आपकी पॉलीसॉलिड चली गई, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से आपने क्लिक करके एंटर कर दिया।
एंटर करने के बाद जो लास्ट लाइन है वो आपकी इस पर एग्जैक्ट आनी चाहिए, क्योंकि हम 3D ड्राइंग बना रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं करना है। इसके बनाने का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो पॉली सॉलिड है यही आपके हाउस की प्लॉट की बाउंड्री का काम भी करेगी, यानी जो वॉल्स होती हैं ये उसका भी काम करेगी। अब हमें इन्हीं टूल्स की हेल्प से अपने ड्राइंग्स को बनाना होगा। तो ये था पहला सेक्शन जिसमें हमने अभी इन टूल्स को समझा। अगले पॉइंट में मैं आपको इनका यूज़ बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको बना के दिखाऊंगा कि ये आप इन टूल्स से क्या क्या ड्राइंग बना रहे हैं।